नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान पाकिस्तानी। कश्मीर के ज़िला मेंबर की तहसील समनी और इस वक्त आज़ाद कश्मीर के बलदियाती इलेक्शन साल 2022 की दरख्वास्तें जमा करने की 24 अक्टूबर 2022 की तारीख का आखिरी लम्हात और हमारे पास मौजूद हैं अवामी तहरीक जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक, जिसका ताल्लुक़ सिर्फ रियासत से है। उस पार्टी के टिकट के लिए टिकट होल्डर हैं, अपना तारुफ भी देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या नाम जी सुना? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस साहब, तुसा केड़े जिम्मेदारी पर केड़ी सीट पर आ रहे हो? मैंबर लोकल कौंसल या जिला कौंसल? जिला कौंसल जिला कौंसल केड़ी यूनियन कौंसल चो? चौकी। चौकी यूनियन कौंसल चो अवामी तहरीक ने टिकट पर ए आने पे जनाब उम्मीदवार ते ये दसो कि तुसा कि पार्टी ने हमायत याफ्ता पहला तू वो टिकट होल्डर हो या तुसा ने पार्टी च कोई कंपटीशन है? कोई कंपटीशन नहीं। तुसी बिल्कुल ओपनली नामजद हो। नामजद। जनाब हमारे पास मौजूद हैं तहसील सुमानी में अवामी तहरीक के जनरल सेक्रेटरी। हम उनका टच दे के फिर इनसे दोबारा बात करते हैं। जी, आप थोड़ा सा तस्करा करें। जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक खालिस्तान जो है वो इंसानी हकूक़ और इंसानी बुनियादों पर काम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुमानी में गुज़श्ता 2 साल से प्रॉपर बॉडी है। मोहम्मद यूनुस साहब हमारे हांगकॉन्ग से बिलोंग करते हैं, तहरीक के दरीना कारकुन हैं और इंसानी समाज के हवाले से पॉलिटिकली ये खड़े हुए हैं। आवाम से ये पुरजोश मुतालबा है कि आप काबिलियत, किरदार, अहलियत की बिना पर अवामी तहरीक के उम्मीदवारों को भी चेक करें। ये आपका हक है, वोट आपकी अमानत है और अमानत अहल को देना ही ईमान का तकाज़ा है। यही हमारा आवाम से मुतालबा है और यही हमारा रियासत से मुतालबा है। हम रियासत के शहरी हैं, हमारा बुनियादी जो इंसानी हकूक़ हैं दुनिया के अंदर कश्मीर एक मुतराज़ हैसियत रखता है। हम कश्मीरी जो हैं वो हक़ के खुद इरादियत के लिए 75 साल से जदोजहद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक का 1 पॉइंट एजेंडा है कि हक़ के खुद इरादियत के ज़रिए हमें वो हक़ दिया जाए जिसके तहत हम ये फ़ैसला कर सकें कि आया कि हमें क्या चाहते हैं अपने लिए हम कश्मीर का अलहदा रियासत चाहते हैं या इल्हाक चाहते हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा ने हमसे वादा किया हुआ है और हम अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हैं। हमारे बुनियादी कश्मीरियत की सोच जो है वो यही है। नाजरीन, बेसिक ह्यूमन राइट्स और बेसिक डेमोक्रेसी इसका ताल्लुक बलदियाती इलेक्शन से होता है, लोकल बॉडीज़ से। तो लोकल बॉडीज़ के हवाले से हांगकॉन्ग से ताल्लुक इसलिए कि मेहनत और रोज़गार के लिए वहाँ रहने वाले लोग यहाँ पे बड़ी मेहनत के बाद आते हैं और फिर अगर यहाँ अवाम उनको उस सतह की प्रोजेक्शन ना दे तो ये अवाम का अपना भी नुकसान होता है। तो तुसे दसो कि क्या समझने हो ये जड़ा बलदियाती इलेक्शन है इसने होने नाल अवाम की क्या फ़ायदा होना पिया? इसी ना अवाम ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है क्योंकि जड़े ज़िला कौंसल है लोकल खिदमत करनगे। पहले सिर्फ MLA ना या इलेक्शन होना सी, ये तकरीबन 30-35 साल तो बाद ये इलेक्शन हो रहे ने। बहुत खुशी हो रही है कि हर बंदा जड़ा ना सीटां ज़्यादा हो जाएगियाँ। लोकल कौंसल गाँव ने हवाले नाल जड़ा जितने बंदे रहे वो अपने जड़ियां मुश्किलां सारियां हल कर सन। उस तो बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कौंसल के हवाले नाल जड़े ना वो असी सारे बंदे दी मुश्किलां पार्टी तो अलावा भी जितने बंदे न असां उन्होंने जड़ा ना पूरी कोशिश नाल जड़ा ना उन्होंने मसाइल वगैरह हल करांगे। जड़ा ना बहुत मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जड़ा ना टिकट जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक की तरफों मिल गया। जी नाजरीन, ये तस्करा अभी जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी किया। मैं इस बात को क्लिप को सम अप करते हुए ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि जो इस अवामी तहरीक के ज़िम्मेदार यहाँ मौजूद हैं, जब उनसे मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने बहुत जानदार बात कही कि यहाँ हमारी जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक का ताल्लुक़ मुकम्मल कतई हर लिहाज से रियासत की हद तक है। पाकिस्तान का कोई इस पर असर नहीं, ना ही हम इनके मामलात में इंटरफेयर करते हैं। तो इस बुनियाद पे ये पार्टी अवामी तहरीक खालिस्तान रियासती है और इस रियासती पार्टी के जो असूल हैं वो तमाम से ज़रा मुख्तलिफ इसलिए हैं कि ये मुनाफ़कत की बात नहीं करते, ये लगी लिपटी बात नहीं करते। इनके लीडरान और इनके कारकुनान और इनके ज़िम्मेदारान जो बात करते हैं वो वही होती है जो अमली तौर पर वो कर सकते हैं और वो साबित करते हैं। तो कुछ अक्सर इजाज़त लगिए।
बस इस तरह के जी असानी जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक है जी ये बिल्कुल हक पर चल रही है, दीन इस्लाम पर चल रही है और लोगों ने पूरे बिल्कुल कर रहे हैं जिस तरह करने चाहिए इनके। तो ये बहुत खुशी है। तो इस तो अलावा मैं शाह साहब का शुक्रिया अदा करना, तुम शुक्रिया अदा करना, ये छोटे भाई ने अंकल ने मेरे सारे जो सपोर्टर हैं, तो बहुत मेहरबानी जज़ाकल्लाह, थैंक यू। जी नाजरीन, अल्लाह हाफिज़।